हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ में अभी आप सीख रहे हैं क्या त्रिभुज के क्षेत्रफल। क्या त्रिभुज के क्षेत्रफल और त्रिभुज के प्रकार, मतलब कि अलग अलग प्रकारों के क्षेत्रफल आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखे हैं और कुछ अभी इसमें भी आपका बचा हुआ है। और उसके बाद आपका आज की इस क्लास में क्या होगा, प्रैक्टिस। क्या होगा आज की क्लास में, प्रैक्टिस होगा। तो त्रिभुज को अच्छे से सीखने के लिए क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि होगा क्या। देखिए, बेसिक मैथ की 35वीं क्लास है, ठीक है। और इससे पहले की 34 क्लास कंप्लीट हो गई। यदि आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत होती है, मैथ समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो आप लोग क्या प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग शुरू से सभी क्लास हमारे अटेंड करें। आपको क्या है, मैथ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको मैथ नहीं समझ में आए। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि क्या होगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपका होगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर व ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आज की क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, दिया गया एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज मान लेते हैं कि वो कैसा है, वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है, कुछ इस प्रकार है। तो इसके आधार की लंबाई क्या है, आधार नीचे 90 डिग्री ये बना रहा है, तो ये हो गया आपका समकोण। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है भैया, 8 सेंटीमीटर है आपका। क्या है, 8 सेंटीमीटर। आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या, पहले तो लिख लेते हैं, आधार जो है वो आपका है 8 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जो दिया गया है वो दिया गया है आपका 6 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। कितना, 6 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो क्या होता है कि समकोण त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको रखना है कि 1/2 इंटू आधार का मान है 8, तो रख देंगे 8 इंटू ऊंचाई h। और सॉरी, क्या दिया गया है, ऊंचाई दिया है 6 सेंटीमीटर। तो 2 चौको 8 यानी 4 गुणे 6, तो 4 छंग 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 छंग 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसे नोट करें। इसके अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, लेकिन इसको पहले आप लोग हमारे साथ जरूर नोट करते चलिए। क्या है, नोटबुक अपने पास रखें। अच्छे से सीखना है तो आपको नोट करना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन को हमारे साथ नोट कीजिए। जल्दी से भाई आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करें, ठीक है। जब आप नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। और यदि आप क्या है, नोट नहीं कर सकते अभी, तो आप लोग क्या करें, बाद में फिर इस क्वेश्चन को जरूर नोट करें, ठीक है। क्या करें, वीडियो को रोक कर नोट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा, एक समकोण
त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90° तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, 1 मिनट, 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है आपका AC बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चनों को। एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है, यानी जो एक त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज ABC में B हमारा 90 अंश है, 90 डिग्री है। कितना, 90 डिग्री है। तो अब इसमें जो दिया गया है वो पहले रखेंगे। देखिए AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। तो ये इतना दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं किससे, आधार गुणे ऊंचाई। किससे, आधार गुणे ऊंचाई से। तो पहले इसमें लिखते हैं हम कि आधार हमारा क्या है, तो इसमें हमारा जो आधार है, आधार जो है वो 12 सेंटीमीटर है। कितना है, 12 सेंटीमीटर, और जो लंब अर्थात ऊंचाई है, लंब या ऊंचाई है वो क्या है आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे दिया कर्ण, तो उसकी हमें कोई जरूरत नहीं, तो उसको हम लिखेंगे भी नहीं। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू AB इंटू BC, AB इंटू BC। ठीक है, तो आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2, आधार है आपका 12 और ऊंचाई है 6, तो 2 छंग 12, 6 गुणे 6 यानी 6 छंग 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 छंग 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यदि आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, एक त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 अंश तथा PQ बराबर 8 सेंटीमीटर और QR बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कैसे सॉल्व होगा।
आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या होगा। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं पहले हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। जिसका आ गया है ठीक है, नहीं तो आपका टाइम हो गया, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तब हम आपको बता रहे हैं आप सभी लोग क्या करें, हमारे द्वारा जो क्वेश्चन सॉल्व हम कर रहे हैं उस क्वेश्चन का जो है ना सॉल्यूशन है उससे आप मैच कराएं कि क्या आप जो लगा रहे हैं वो आपका सही है या नहीं, ठीक है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर है और जिसमें कोण क्यू 90 अंश है। जैसे ABC वाला बना रहे थे अभी हम, उसी तरह इसे भी आपको बनाना है, क्या है, उसी तरह इसे भी आपको बनाना है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया P, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R। यहाँ 90 डिग्री है यानी 90 अंश अर्थात समकोण बना रहा है। PQ बराबर 8 सेंटीमीटर है और QR बराबर 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हो क्या जाएगा आपका इसमें, तो लिखते हैं भैया आधार, आधार आधार जो दिया गया है वो QR बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर और दिया है लंब या ऊंचाई, लंब या ऊंचाई वो कितना दिया गया है, वो दिया है PQ बराबर 8 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, ये आपकी क्या है लंब है, ठीक है, ये क्या है लंब है और ये क्या है आपका आधार है और ये क्या है आपका क्या दिया गया है कर्ण, क्या दिया गया है कर्ण दिया गया है। तो इतना हो गया। तो लिखते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है 1/2 गुणे क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई होगा, ठीक है। और इसमें से आपका ये मान दिया गया है तो यहाँ से आपको मान रखना है बस 1/2। आधार क्या दिया गया है आपका 10, कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है और लंब कितना दिया गया अर्थात ऊंचाई वो दिया गया है 8। तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 गुणे 8 मतलब 8 पंच 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 पंच 40 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या बन रहा है। देखिए 3 क्वेश्चन हो गए हैं तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में PQ बराबर 7 सेंटीमीटर, QR बराबर 8 सेंटीमीटर और क्या है PR बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण R बराबर 90 अंश, क्या दिया गया है 90 अंश है। तो त्रिभुज PQR का मान ज्ञात कीजिए, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मान नहीं क्या निकालना है आपको क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक बार थोड़ा आप जल्दी से प्रैक्टिस कीजिएगा कि क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा, नहीं तो हम आपको क्या इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। लेकिन पहले आप थोड़ा सा कोशिश जरूर कीजिए, देखिएगा आप अपने आप से कोशिश करेंगे और फिर जो गलती होगा, ठीक है, और जो भी दिक्कत होगी वो बाद में पता चलेगा जब हम आपको सॉल्व करेंगे। यदि सही है तो अच्छी बात है और यदि गलत भी होगा तब भी आपको अनुमान लगेगा कि हाँ हमारा इतने स्टेप जो हम सॉल्व किए वो सही है, इतना गलत है। तो वही कह रहे हैं कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो आपको मैथ अच्छे से समझना है तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इसीलिए कह रहे हैं कि आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा जल्दी से, और जल्दी से आ रहा आपका आंसर तो ठीक है, अन्यथा हम आपको तो बता ही रहे। फिर आप फिर क्या है सॉल्व कर ना कीजिएगा, ठीक है। जब आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो सॉल्व मत कीजिए, फिर पहले जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, इधर उधर मत कीजिएगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिएगा PQR में कोई मतलब त्रिभुज है आपके पास, क्या PQR कोई त्रिभुज है PQR, ठीक है, PQ बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और QR का मान 8 सेंटीमीटर दिया है।
और पी आर का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी तीनों भुजाएं दी गई हैं, लेकिन किंतु परंतु जो है आर का मान 90 अंश, कितना दिया गया है, आर का मान 90 अंश है। तो जो बनाना है आपको कोण, वो कहाँ बनाना है कि भैया आर को बनाना है 90 अंश। क्या बनाना है, आर को 90 अंश यानी समकोण हो गया। तो एक को आप पी बनाओ और एक को आप क्यू बनाओ, तो ये कुछ इस प्रकार बन गया। अब आपको मान रखना है कि पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर, तो पी क्यू बराबर ये 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज आपका नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जो कर्ण होगा उसकी माप क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। क्या होगी, वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर यानी मान तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन देखते हैं अभी, क्यू आर का मान 8 सेंटीमीटर और पी आर का मान आपका 6 सेंटीमीटर। तो देखिएगा जो कर्ण होती है, कर्ण की लंबाई क्या होती है, अन्य दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। देखिए हम तो सिर्फ आपको क्वेश्चन ऐसे लिख दिए हैं, तो आज यहीं से पता चलता है कि हाँ क्वेश्चन तो हमारा गलत है। लेकिन होगा क्या, आपको ये बात समझ में भी आएगी। गलत नहीं होती तो शायद हम आपको बता भी ना पाते। लेकिन आपको समझना यह है कि जो होती है कर्ण की लंबाई, वो अन्य दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर क्या है, 8 से छोटे है। ठीक है, यानी कि ये मान जो दिया गया वो गलत है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ज्यादा नंबर होना चाहिए। तो देखिएगा हम आपको बदल दे रहे हैं, यहाँ पर आपका कर दे रहे हैं मान हम 18 कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 18। तो अब आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब ये त्रिभुज आपका बनाएगा, अन्यथा त्रिभुज आपका बना नहीं रहा था। तो देखिएगा अब हमें क्या है, 90 अंश है, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हैं हम। तो लिखेंगे क्या, कोण आर क्या है, कोण आर या एंगल आर जो दिया गया है वो 90 डिग्री है, यानी कि समकोण। क्या दिया गया है, समकोण है। तो क्या हो जाएगा, आधार पकड़ेंगे फिर पहले हम। तो आधार आपका जो दिया गया है वो दिया है क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और दिया है लंब या ऊंचाई, वो दिया गया है आपका पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ये इतनी चीजें हो गई। इसके बाद क्या है, लिखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 हो गया। आधार आपका दिया 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। तो 2 चौको 8, 4 गुणे 6 मतलब 4 छंग 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, समकोण त्रिभुज। ठीक है, और इसका क्या हो गया आंसर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आए चलते हैं, अब आपको क्या है कि जो पहले पिछली क्लास में आप पढ़े हैं तो क्या है, तो वहां से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनाने का तरीका आपका क्या मिलेगा, आपको क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़ा सा अलग होंगे, लेकिन फार्मूला आपको लगाना अपनी मर्जी से, अपने आप समझ करके। ठीक है, आपको खुद समझना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कौन सा नंबर था, 4 नंबर। तो 5वां नंबर देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर और पी आर का मान कितना दिया गया है, वो दिया गया है 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ध्यान से देखिएगा, जब समबाहु त्रिभुज यानी कि सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। तो इसमें दिया भी गया है, ध्यान से देखिएगा, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर और पी आर। सिर्फ आपको इस तरह बना के क्वेश्चन दिया गया है कि हाँ आप समझे कि इस तरह भी क्वेश्चन हो सकता है कि लिखा रहे। तो आपको समझना ये नहीं कि
अब तो इसमें एक मान है इतना, तो एक मान दिया होना चाहिए कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ऐसा जरूरी नहीं, क्वेश्चन आपका घुमा कर भी हो सकता है, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा कि क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा, फिर हम आपको बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज तो दिया दिया है, और क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर है। आर में तो दिया जो गया है पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी यही भुजा हमारी ए है क्या, 12 सेंटीमीटर। सीधा सीधा काम बनाना है चित्र तो बनाइएगा, अन्यथा कोई जरूरत नहीं बनाने की, आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस करना क्या है कि समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो होगा हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 इंटू ए का मान जो हो जाएगा आपका 12 और 12 का स्क्वायर, तो √3 इंटू 4 इंटू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12, 4 6 24, तो हो जाएगा 36√3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक त्रिभुज ABC, छठवां क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं क्रमशः AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और CA बराबर 10 सेंटीमीटर ऐसे कुछ दिया गया है। 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिमाप व क्षेत्रफल दोनों निकालिएगा। ठीक है, आप लोग क्या है, परिमाप व क्षेत्रफल दोनों निकालिएगा। तो लिखते हैं परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप कि इसको पढ़िएगा, पहले अपने आप से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप अपने आप से समझने की कोशिश करेंगे तभी आप क्या है दूसरा क्वेश्चन भी लगा पाएंगे। ठीक है, जब आप कोशिश करेंगे तभी दूसरे क्वेश्चन लगाने की आपके अंदर क्या आएगी, क्षमता आएगी। अन्यथा हर क्वेश्चन में होगा कि सॉल्व हो जाए, लिख ले, सॉल्व हो जाए, समझ लेंगे हम। तो ऐसे करने से आपको मैथ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए एक बार पूरा क्वेश्चन, दोबारा फिर से पढ़िए और समझते चलिए। जैसे जैसा कहे वैसे वैसे आप बनाते चलिए, लिखते चलिए, नोट करिए, फिर जो पूछ रहा है उसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, क्या दिया गया है, त्रिभुज है पी क्यू आर की ABC, क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC दिया गया। त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC कोई भी एक त्रिभुज है। अब यहाँ पर आपको बताया ही नहीं गया कि कौन कितना है, कि समबाहु है, विषमबाहु है या समद्विबाहु है। जब कुछ न बताए तो आपको कौन फार्मूला लगाना है, केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या देखिएगा, ये जो दिया गया है AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और CA बराबर 10 सेंटीमीटर। एक को A मान लेंगे, एक को B मान लेंगे, एक को C मान लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं AB बराबर, यानी A बराबर हमने मान लिया कि 6 सेंटीमीटर है,
बी सी बराबर मान लिया बी बराबर 8 सेंटीमीटर, सी ए को मान लिया स्मॉल सी बराबर 10 सेंटीमीटर। देखिएगा परिमाप निकालना, तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो 2s बराबर a का मान आपका हो जाएगा कितना भाई? 6 सेंटीमीटर, b का मान 8 और c का मान 10। तो s बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 8 6 14 10 24 बटे 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया त्रिभुज का परिमाप। क्या हो गया? त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अभी हमको ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसी को आगे सॉल्व करेंगे। 24 को इधर नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये एस हो गया। क्या हो गया आपका? एस हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या आपका? क्या हो जाएगा? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कुछ इस प्रकार सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट, तो एस का मान आपका आ गया कितना? 12, और 12 माइनस ए का मान है आपका 6, और 12 माइनस 8 और 12 माइनस 10। तो इस प्रकार आपको क्या करना? सॉल्व करना, मान रख देना है, और मान रखने के बाद आपको क्या करना है? इसमें से आपको घटा देना है। तो ये हो जाएगा आपका 12 गुणे 12 से जाएगा 6, 12 से 8 जाएगा 4 और 12 से 10 जाएगा 2। देखिएगा ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 6 और ये 4 और ये 2। ध्यान से देखिएगा ये 2 बार 6 है, यानी कि एक बार 6 बाहर आ जाएगा। 4 किसका वर्ग है? 2 का है, और 2 भी 2 बार लिखा तो 2 बार आ जाएगा, यानी 4 छंग 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है। तो इसी तरह क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो क्या है क्या ये सभी क्वेश्चन आपको क्या है समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ना समझ में आए हो तो इससे पहले वाली क्लास से या त्रिभुज जहाँ से स्टार्ट किया गया है, ठीक है, त्रिभुज की पहली दूसरी तीसरी इन सभी क्लासों को आप शुरू से देखें, फिर से दोबारा ठीक है, और नोटबुक अपने साथ में रखकर तब आप इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ें। और जैसे जैसे क्वेश्चन एक कंप्लीट हो फिर आप क्या करें, इस क्लास को रोकें, यानी कि वीडियो को पॉज करें। पॉज करने के बाद क्या करें, फिर आप उस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करें। फिर उसके बाद क्या अगले क्वेश्चन पर फिर से जाएं, फिर से सॉल्व करें। तो एक एक देखिए, मोबाइल पे या अपने सिस्टम पर देखते चले जाएंगे तो आपको मैथ समझ में नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन आपको पकड़ना है, पहले उस क्वेश्चन को समझना है, उसे सॉल्व करना है, उसके बाद ही दूसरे क्वेश्चन पर जाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप चीजें पढ़ेंगे तो आपको सभी चीजें जरूर अच्छे से समझ में आएंगी। आप सोचे कि इकट्ठे उछाल मार के चले जाएं तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा उछाल मारने वाले तो शुरू से इतने ऊपर चले गए लेकिन उन्हें भी मैथ समझ में नहीं आती। ठीक है, तो आपको मैथ अच्छे से समझना है तो सभी चीजें बिल्कुल शुरू से सीखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। और आपको हम ये भी बता रहे हैं कि यदि इससे पहले क्लास आप ना देखे हो तो ये 35वीं क्लास है। इससे पहले क्लास ना देखे हो तो आप लोग शुरू से सभी क्लासें देखें, तब आप हमें बताइए कि आपको मैथ समझ में आई या नहीं। उससे पहले मत बताइए कि मैथ समझ में हमें नहीं आ रही। ठीक है, आप शुरू से सभी क्लासों को देखें, उसके बाद फिर हमसे क्या मिले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो अब हम हमसे मिले कि हाँ हमें मैथ समझ में आई या नहीं आई। बिल्कुल आपको मैथ समझ में आएगी, सिर्फ आपको क्या है शुरू से लास्ट तक के सभी क्लासें हमारे साथ जुड़कर देखना पड़ेगा और क्वेश्चन को सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिएगा, यदि आप मैथ अच्छे से समझ गए, यदि आपको मैथ समझ में आ गई तो आपके अन्य सभी सब्जेक्ट समझने में क्या हो जाएगी, सहायता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैथ पढ़ने से दिमाग बढ़ता है। ठीक, आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। जब आईक्यू लेवल बढ़ जाता है तो होता क्या कि हमें दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने में आसानी हो जाती है। जिन चीज़ों को हम 3 दिन में पढ़ते थे वो चीज़ें हमारी 2 दिन में, हो सकता है कि 1 दिन में ही कवर हो जाएगी। इसलिए क्या है, मैथ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैथ आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैथ माइंड बढ़ाता है और माइंड जो हमारे पास है तो हमारे लिए सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसलिए क्या है, मैथ को अच्छा करें। ठीक है, मैथ जरूर पढ़ें, मैथ से भागे नहीं। तो क्या है, यदि आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आते तो हमारे साथ जुड़कर मैथ अच्छे से सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।